नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। बात करूंगा तेरापंथ धर्म संघ की। अब सवाल इस बात का सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हो रहा है कि क्या शासन माता साध्वी प्रमुखा जी को तीवीहार या चौवीहार संथारा पचकान नहीं हुआ था। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर संघ संवाद संस्थापक बोर्ड सदस्य राजेश कांवड़िया जी का एक संदेश जो ये बता रहा है कि 17 मार्च 2022 को शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री जी का देवलोगमन हुआ। उससे पूर्व उसी दिन हमारे द्वारा संचालित संघ संवाद में शासन माता को तीवीहार व चौवीहार संथारा पचकाया गया की सूचना प्रसारित की गई थी। अभी मेरे दिल्ली प्रवास के समय इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि पूज्य परवर द्वारा तीवीहार या चौवीहार संथारा नहीं पचकाया गया था। अज्ञानतावश हुई इस भूल के लिए संघ संवाद संस्थापक बोर्ड सदस्य की जवाबदारी होने के नाते सभी से तहे दिल से हृदय पूर्वक इस बाबत क्षमा याचना मांगता हूं। 11 अप्रैल 2022 का ये पत्र सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर और सभी तेरापंथ श्रद्धालुओं के मन में अब एक सवाल के रूप में आ गया है। तो सबसे पहले तो मैं राजेश कांवड़िया जी को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि जिम्मेदारी निभाना किसे कहते हैं, वो राजेश कांवड़िया जी ने निभा करके दिखाई है। दिल्ली प्रवास में जब उन्हें पता चला कि सच्चाई क्या थी, उन्होंने तुरंत समाज के सामने उस सच्चाई को रखा और बड़ी विनम्रता पूर्वक क्षमा याचना भी मांग ली। तो कम से कम इस बात का सुकून तो मिलता है कि समाज की सभा संस्थाओं में कुछ ऐसे लोग तो हैं जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और यही कुछ लोग सच को निसंकोच कहने की हिम्मत करते हैं, जिससे समाज को वास्तविकता का पता चल जाता है। सवाल अब सबके सामने इस बात का है कि आखिर इतने दिन जो हुआ ही नहीं वो क्यों कहा जाता रहा। और अगर आपको याद हो तो उसी वक्त एक वीडियो क्लिप भी आई थी जिसमें आचार्य श्री जी भी थे, साधु संत भी थे और वहाँ पर उनको जो संथारा पचकान की प्रक्रिया है वो सुनी जा रही थी। लेकिन वो प्रक्रिया होने के तुरंत बाद वे सभी वापस लौट जाते हैं। यहाँ पर एक सवाल मन में आया था कि आखिर रुके क्यों नहीं। जब आपको पता है कि आपने ये संथारा करवाया है और उनका जीवन अभी चल रहा है, सांसें अभी चल रही है, अभी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में नहीं है, तब फिर आपका वहां रुकना, कुछ धार्मिक आध्यात्मिक मंत्रों का जप अनुष्ठान करना क्या आवश्यक नहीं था। लेकिन पलटते कदम अब यह लगता है कि इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पचकाने की ये जो प्रक्रिया है वो पूरी की गई पर इनको पता था कि सत्य क्या है। ये संभावना है और इस पत्र के बाद में ये संभावना बलवती हो गई है। हो सकता है बहुत सारे हमारे प्रबुद्ध विचारकों के मन में इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद उस वक्त भी सवाल हुआ होगा, लेकिन बोल इसलिए नहीं पाए
क्योंकि एक ऑथेंटिक मंच से, समाज के ऑथेंटिक मंच से सोशल मीडिया में जब ये संदेश आ रहा है, ये सूचना आ रही है, तो फिर कोई सवाल कैसे कर सकता है, और वो भी शासन माता साध्वी प्रमुखा जी का संदर्भ उससे जुड़ा हुआ हो। लेकिन सवाल अब होता है, अब इसलिए होता है कि संवेदनशील विषयों पर भी हमारी असंवेदनशीलता, हमारी लापरवाही, हमारी नादानी, हमारी लीपापोती क्या नहीं दिख रही? भूल इंसान से होती है। संथारा आना न आना ये नीति के हाथ में है। सवाल इस बात का नहीं कि संथारा दिलवाया क्यों नहीं गया उचित समय पर, इस बात पर कोई सवाल नहीं कर रहा। सवाल इस बात पर हो रहा है कि जो सच था वो सच बताने में इतना समय क्यों लगा। राजेश कांवड़िया जी का पत्र साफ बताता है कि उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि दिल्ली प्रवास, इसका मतलब वो जब दिल्ली आए हैं उन्हें पता चला है, उसके बाद में उन्होंने जो सच्चाई उन्हें पता चली वो समाज के सामने रख दी। लेकिन दिल्ली में भी तो समाज के जागरूक नेतृत्व करने वाले लोग विराजमान हैं। अगर कोई तकनीकी भूल हो भी गई, भूल तो हो सकती है, हो भी गई, तो क्या सुधार तत्काल करना, पता चलते ही करना क्या अपेक्षित नहीं था? और सबसे बड़ी बात, इस पत्र पर भी अभी तक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर और जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं जिनसे हम बात करके जानकारी ले लेते हैं जब किसी संवेदनशील विषय पर बोलते हैं, तो अब तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि इस पत्र पर कोई खंडन हुआ है, और जब खंडन नहीं हुआ तो इसका मतलब यह पत्र सही है, और जब यह पत्र सही है तो इसका मतलब जिम्मेदार लोग गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रहे हैं। ये इतने बड़े हो गए हैं कि समाज को ये अपने से बहुत छोटा समझते हैं। इनकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि अगर भूल हो जाए तो समाज को अपनी भूल भी बता दें, जैसे राजेश कांवड़िया जी ने सदस्य होने के बाद में भी अपनी बात को ईमानदारी पूर्वक रखा है, और इसलिए क्षमा याचना के साथ इनके पत्र पर हर कोई व्यक्ति इन्हें साधुवाद भी दे रहा है। सच कहने की निर्भीकता दिखाई है। अब उसका पुरस्कार समाज के लोग तो साधुवाद के रूप में दे रहे हैं। अब उनको वहां से क्या मिलेगा यह वक्त बताएगा, क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि सच बताने वालों को ये साइड में करते हैं, दंडित करते हैं, छुपाने वालों को सम्मान मिल जाया करते हैं। संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशीलता और समाज के सामने लोगों के मन में सवाल, लोगों के मन में अब ये प्रश्न है कि आध्यात्मिक मामला है और इस पर आचार्य श्री महाश्रमण जी की चुप्पी क्यों है? उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या उन्होंने स्पष्टीकरण अब तक इसलिए नहीं दिया कि खबरें वो जा चुकी थी? आखिर वजह क्या है? समाज जानना चाहता है कि सच्चाई क्या है, और इस सच्चाई को बताने में हमें संकोच क्यों होता है? ये अच्छी बात है कि अगर तेबिहार, चौबिहार, संथारा का पृष्ठ जुड़ता तो बहुत आध्यात्मिक पटल के लिए एक गर्व और गौरव की अतिरिक्त बात होती। लेकिन जैसा कि सर्वविदित है कि ये
नियति के हाथ में है। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो इसमें भी कोई मर्यादा गरिमा घटती नहीं। झूठी बातें जाने से और गलत बात जाकर के अगर उसका खंडन न हो, उसमें सुधार न हो, तब कहीं ना कहीं मर्यादा घटती है, विश्वसनीयता घटती है। और अगर ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म अगर अपनी बात को तत्काल शोधित नहीं करे, संशोधित नहीं करे, तो हो सकता है कि आने वाले वक्तों में उनके दिए गए संदेश भी लोग शक की नजरों से देखेंगे। व्यूअर्स, विषय संवेदनशील है, जैसा कि मैंने पहली बार भी कहा है, और विशिष्ट व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, इसलिए अतिरिक्त संवेदनशील है। और आप जो कुछ देख रहे हैं वो अतिरिक्त लापरवाही है। अब तक नहीं बताना, स्पष्ट नहीं करना, भूल होने के बाद सही रूप से भूल को स्वीकार नहीं करना। यह बात सही है कि सदस्य ने अपनी बात कही है, लेकिन और विशिष्ट लोग भी अगर इस पर अपनी बात कह देते, तथ्यात्मक तरीके से सारी जानकारी दे देते, तो विश्वसनीयता बढ़ती। पर यह नहीं हुआ, इसलिए समाज के मन में सवाल है। मैंने जो कुछ भी इस संवेदनशील विषय पर कहा है, काफी कुछ जानकारी है, फिर भी चूक मुझसे भी हो सकती है। अगर कहीं मैं चूका हूं तो मुझे सूचित कीजिएगा। मैं संशोधन करने में हिचकिचाता नहीं हूं। मैं भूल स्वीकार भी करता हूं, सुधार भी करता हूं।